आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। विषय है मंजरी। पाठ 1। पाठ का नाम है वीणा वादन वर्दे। क्या पाठ है? वीणा वादन वर्दे। इस पाठ में वीणा वादन वर्दे यानी इस पाठ में प्रस्तुत है। आज हमारे सामने वीणा वादन वर्दे पाठ प्रस्तुत है यानी हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने वीणा पाण सरस्वती। वीणा एक प्रकार का बाजा है जिसको माँ सरस्वती धारण की हुई है। वीणा पाण यानी वीणा को धारण करने वाली माँ सरस्वती की वंदना माने प्रार्थना करते हुए अज्ञानता माने जिसके अंदर कोई विवेक न हो, कुछ ज्ञान न हो, सोचने समझने की कोई क्षमता न हो, गलत सही का ज्ञान न हो, उसको अज्ञानता कहा जाता है। अज्ञानता को दूर करने माने मन से हृदय से निकालने तथा नव चेतना माने नई चेतना भरने के लिए, ज्ञान देने के लिए नव चेतना का प्रकाश माने ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाने की कामना की है। कामना माने इच्छा व्यक्त की है। अब आप देखें कि इस पाठ में माँ सरस्वती की वंदना कवि ने कैसे किया है। कवि ने लिखा है वरदे वीणा वादनि वरदे, प्रिय स्वतंत्र रवय अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे। काट अंधउर के बंधन अस्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। कलुष भेद तमहर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। यही जो है कवि माँ सरस्वती से इस कविता के रूप में वर्णना किया है। तो आप देखें वरदे वीणा वादन वर्दे। वरदे वीणा वादन वर्दे। वर माने क्या होता है? आशीर्वाद। जब आप किसी से, आप अपने से बड़े लोगों से जब आप प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो वह आपको आशीर्वाद देता है। क्या देता है? आशीर्वाद देता है। तो कवि वरदे वीणा वादन वर्दे माने माँ सरस्वती से वह आशीर्वाद, कौन सा आशीर्वाद? ज्ञान रूपी आशीर्वाद मांग रहा है। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव। प्रिय स्वतंत्र माने जो प्रेम होता है वह स्वतंत्र होता है। वह क्या होता है? स्वतंत्र। तो हमको ऐसा ज्ञान दीजिए, प्रिय हो, स्वतंत्र हो, रव माने ध्वनि, और ऐसी ध्वनि दीजिए अमृत मंत्र नव। अमृत के समान मंत्र नव माने नए जो हमको ज्ञान देंगे वह अमृत के समान हो। भारत में भर दे। हमें नहीं, पूरे भारत में ज्ञान रूपी प्रकाश भर दे। फिर जो है नीचे कब कह रहा है? काट अंध उर के बंधन अस्तर। काट अंध उर के बंधन अस्तर। काट माने दूर करना। जैसे अंधकार है, अंधकार में जब हम दीपक को जला देते हैं तो अंधकार क्या होता है? कट जाता है, दूर हो जाता है, हमसे बहुत दूर हो जाता है। जितने
दूरी तक प्रकाश जाएगा, उसकी किरण जाएगी, वहाँ तक अंधकार समाप्त हो जाएगा। काट अंध उर, काट अंध उर, अंध माने अंधकार और उर माने हृदय, उर माने हृदय। काट अंध उर माने मेरे हृदय के अंदर जो अज्ञानता है, अज्ञानता रूपी जो अंधकार है, मेरे हृदय से उस अज्ञानता रूपी बंधन से दूर कर दे। फिर नीचे देखिए, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। बहा जननी, जननी किसको कहते हैं? माता को कहा जाता है, धरती को कहा जाता है जननी। जननी माता क्या होता है? माता। तो कवि जो है वीणा वादन को जननी कहा है, इस कविता में प्रयोग किया है, जननी। बहा जननी ज्योतिर्मय, ज्योति माने किरण, ज्योति माने किरण। बहा जननी ज्योतिर्मय माने किरण रूपी, किरण। निर्झर, किरण कैसा होता है? बहुत साफ सुथरा होता है, उसके अंदर कोई कालिमा नहीं होती है, कोई अंधकार नहीं होता है, कोई दाग नहीं होती है, कोई कमी नहीं होती है। बहा जननी ज्योतिर्मय माने ज्योति माने प्रकाश रूपी ज्ञान। निर्झर माने बहा दे। कलुष भेद तम हर प्रकाश भर। कलुष माने, कलुष माने कष्ट होता है, दुख होता है। कलुष भेद तम, तम माने अंधकार। जो मेरे हृदय में जो दुख है, जो कष्ट है, जिससे मेरे हृदय में अंतर है, उस कलुष भेद माने दूसरे के प्रति जो हमारे अंदर जो द्वेष की भावना होती है, ठीक है ना, दूसरे के प्रति कलुष भेद, उसे तम हर, उस अंधकार को, उस अज्ञानता रूपी अंधकार को हर माने दूर कर मेरे हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश भर दे। जगमग जग कर दे, जिससे मेरे भारत का ज्ञान में पूरे संसार में नाम फैल जाए। जगमग जग कर दे। जगमग, जग माने संसार, जगमग माने ज्ञान रूपी प्रकाश को जगा दे। बस। हाँ, देखिए, जितना आज हम आप लोगों को बताए हैं, पढ़ाए हैं, उसका, उस शब्द का अर्थ भी बता दिए, उसका अर्थ भी बता दीजिए। उसको आप अपने कॉपी पर लिख करके सही सही उसको जो है लिख डालिएगा। इसके आगे जो है कल आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। पहले इतना आप लोग तैयार कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, पूरे पाठ को आप याद कर लीजिए। याद नहीं पूरा दिया गया है, जितना हम लिखे हैं उतना आप लिख लीजिए, उतना तैयार कर लीजिए। याद भी होना चाहिए, यह नहीं कि बस कॉपी पर लिख दें, इसको याद भी होना चाहिए। और जिस तरह से हम इसको मीठे ध्वन में गा करके बताए हैं, उसी प्रकार से आप भी मीठे ध्वन में इसको याद कर डालेंगे।